स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो बायोलॉजी क्लास है उसमें हम जेनेटिक्स का अगला पार्ट लेकर आए हैं। जेनेटिक्स के फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में मैंने आपको आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, उसकी तकनीकी शब्दावली से परिचित करवाया। उसके बाद मैंने मेंडल के आपको नियम बताए दोनों। उसके बाद उसके पहले मैंने आपको मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये सब आप देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे, 2 लक्षण हो गए, 2 नियम हो गए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। और आज जो तीसरा नियम है उसकी हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो द्विसंकर क्रॉस है, इसके प्रयोग के द्वारा हम इस नियम की पुष्टि कर सकते हैं। द्विसंकर क्रॉस या द्विसंकर संकरण क्या होता है? 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर करवाया जाने वाला संकरण या क्रॉस कहलाता है द्विसंकर क्रॉस। जिसे मेंडल ने क्या किया था, 7 जोड़ी जो लक्षण थे उनमें से 2 जोड़ी लक्षणों को लिया। कौन कौन से 2 जोड़ी लक्षणों को लिया? एक तो उन्होंने लिया बीज की आकृति और एक लिया उन्होंने बीज का रंग। तो उन्होंने लिया जैसे गोल पीले बीज, गोल पीले मतलब उनकी जो आकृति थी वो कैसी थी, गोल, और बीज पत्र का रंग कैसा था, पीला। दूसरा उन्होंने लिया झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार मतलब उनकी आकृति कैसी ली, झुर्रीदार। इसकी गोल का विपरीत क्या हुआ, झुर्रीदार, और पीले का विपरीत हुआ हरा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो गोल और पीले हैं वो प्रभावी लक्षण है और झुर्रीदार और हरे जो हैं वो अप्रभावी लक्षण है। और आपने देखा होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ प्रभाविता के नियम में, कि पहली पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण उभर के सामने आता है, अप्रभावी लक्षण रहता है छुपा हुआ, पर वो पहली पीढ़ी में नहीं आता, अगली पीढ़ी में आता है। वो प्रभावी गुण जो है वो अप्रभावी गुण को दबा देता है, खुद उभर के आ जाता है स्वयं और अप्रभावी गुण को दबा देता है। तो मेंडल ने 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर जब संकरण करवाया तो उसे कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस। एक जोड़ी लक्षणों को लेकर करवाया जाने वाला क्रॉस कहलाता है एक संकर क्रॉस। जैसे लंबा पौधा, बौना पौधा, लाल पुष्प, सफेद पुष्प, एक एक लक्षण को लिया तो उसे कहेंगे एक संकर क्रॉस। 2 जोड़ी लक्षणों को साथ में लिया तो उसे कहेंगे द्विसंकर क्रॉस। और यहाँ द्विसंकर क्रॉस जो है वो पढ़ रहे हैं और उसी के आधार पर हम नियम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो यहाँ हमने 2 जोड़ी लक्षण लिए, एक गोल बीज मतलब उसका बीज का जो आकृति गोल और कलर पीला, और यहाँ झुर्रीदार और हरा। अब इनको लिया, इसको कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। तो इसी के आधार पे हमने दिया स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। मेंडल का कहना था कि यदि इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो जो आने वाली जो नई संतानें होती है, जो पीढ़ियों में आती है F1 और F2 में, तो जो संतानें होती है वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। वो किसी के भी साथ कौन सा भी लक्षण जा सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो बहुत सारी नई नई किस्में बनती है, नई नई प्रजातियां बनती है, नई नई जातियां बनती है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपर्यासी मतलब तुलनात्मक या विपरीत लक्षणों के बीच संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागतिकी दूसरे लक्षण की वंशागतिकी पर निर्भर नहीं होती है। मतलब जैसे गोल वाला जो है वो पीले पर डिपेंड नहीं है कि गोल वाला अगर यदि अगली पीढ़ी में जा रहा है तो उसके साथ पीला कलर भी जाए ही सही, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। उसके साथ हरा कलर भी आ सकता है, उसके साथ हरा कलर भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि पीला है ना। तो इस तरह से ये सब स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। दोनों लक्षणों के एलील स्वतंत्र रूप से मतलब इन दोनों लक्षणों के जो एलील होते हैं वो स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं, इनसे युग्मक बनते हैं यहाँ पे, तो ये अलग अलग जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे। तो अब इनका जो अनुपात आता है, ये अनुपात आता है 9:3:3:1। इसको एक पूरा चेकर बोर्ड होता है, उस चेकर बोर्ड, इसको शतरंज बोर्ड भी कहते हैं, चेकर बोर्ड भी कहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि मेंडल के प्रति जो नियम है या स्वतंत्र अपव्यूह का नियम है या द्विसंकर क्रॉस का जो प्रयोग है उसका अनुपात क्या होता है? तो 9:3:3:1। अब ये क्या होता है, इसको आप इस चेकर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि इन्होंने गोल पीले बीज लिए और झुर्रीदार हरे लिए, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण ले लिए, उनके बीच जब संकरण करवाया तो 2 तरह के युग्मक बने,
यहाँ पे ये वाले युग्मक आए कैपिटल आर वाई, यहाँ स्मॉल आर वाई। यहाँ एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो प्रभावी लक्षण होता है उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और जो अप्रभावी लक्षण होते हैं उनको अंग्रेजी के कौन से स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये स्मॉल लेटर और ये कैपिटल लेटर है ना। तो यहाँ पे आर वाई एक युग्मक इधर आया, आर वाई एक गैमीट के इधर आया, गैमीट या युग्मक एक ही बात है। फिर इनके बीच में यहाँ पे जब क्रॉस पोलिंग यहाँ पे क्रॉस होगा स्व पर परागण होता है यहाँ पे। तो ये जब यहाँ पे परागण हुआ तो यहाँ पे जो नई संतति बनी ये F1 पीढ़ी जो बनी उसमें आया आर वाई, ये दोनों आर वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये है गोल पीले संकर बीज। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे ही कैपिटल लेटर दिखे आपको और आप समझ लेना कि कोई प्रभावी लक्षण आया है, तो ये जैसे कैपिटल लेटर आया आर आया मतलब गोल, फिर वाई आ गया यहाँ पे मतलब पीले। भले ही यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं वो उसका जीनोटाइप अनुपात है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीन का संगठन देखते हैं हम तो उसको कहते हैं जीनोटाइप संगठन और फिनोटाइप संगठन बाहर से। अब बाहर से तो हमको ये बीज कैसे दिखेंगे, गोल पीले, तो हम इसको लिखेंगे गोल पीले शुद्ध नहीं संकर। कैसे है ये संकर? क्यों है संकर? क्योंकि इनके अंदर किसके जीन्स आए, झुर्रीदार और हरे के भी है, झुर्रीदार और हरे के भी है, पर उनको किसने दबा दिया, गोल और पीले ने। इस कैपिटल आर वाई ने इस स्मॉल आर वाई को दबा दिया, तो इसलिए ये कहलाएंगे गोल पीले संकर बीज, है ना। इसका फिनोटाइप जो है वो हमको गोल पीले ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यही लिखेंगे। अब ये जो गोल पीले संकर बीज बने इनका फिर गोल पीले संकर बीज के साथ स्वपरागण करवाया जाता है। तो जब इनका स्वपरागण करवाया जाता है तो यहाँ पे 4 तरह के नर गेमीट और 4 तरह के मादा गेमीट बनते हैं। अब ये कैसे गेमीट बने, इनको लिखते समय इस चेकर बोर्ड में बिल्कुल मैथ्स जैसे नंबर मिलते हैं आपको इस क्वेश्चन में, लेकिन आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे तो आपका पूरा चेकर बोर्ड जो है वो गलत होने की संभावना रहती है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक कैपिटल आर वाई यहाँ से लिया, एक स्मॉल आर वाई यहाँ से लिया, दोनों से मिलके यहाँ पे एक आपने यहाँ पे ये पहली F1 पीढ़ी बनाई, इसमें ये गोल पीले संकर बीज बने। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को साथ साथ लिख दें, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इन दोनों को साथ साथ लिख दिया। इतना बिल्कुल सावधानी पूर्वक लिखना है। अब यहाँ जो गेमिट बने आप देखिए 4 तरह के गेमिट लिखे हैं और कितने आसान है। पहले में दोनों में इधर और इधर कैपिटल आर वाई लिखना है, ठीक है। लास्ट वाले में देख लो दोनों स्मॉल आर वाई है, ये भी स्मॉल आर वाई है, ये भी स्मॉल आर वाई है। पहले में दोनों कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ दोनों स्मॉल है, यहाँ भी दोनों स्मॉल है। अब बाकी में क्या होगा, एक चीज स्मॉल होगी एक चीज कैपिटल होगी। तो यहाँ देखिए आप आर स्मॉल और ये वाई जो है ये कैसा है यहाँ पे कैपिटल, और यहाँ पे भी देखिए आर स्मॉल कैपिटल वाई, यहाँ पे आर कैपिटल वाई स्मॉल, आर कैपिटल वाई स्मॉल, है ना। तो एक में दोनों कैपिटल, एक में दोनों स्मॉल, एक में एक स्मॉल एक कैपिटल, यहाँ भी एक कैपिटल एक स्मॉल, और यहाँ भी एक स्मॉल एक कैपिटल और एक कैपिटल एक स्मॉल। इस तरह से 4 गेमिट सेम आपको लिखना है। अब आपको इसको क्रॉस करवाना है, तो ये क्रॉस करवाना ही सबसे मेन है बहुत सिंपल, लेकिन एग्जाम के समय हम जो है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहते हैं उस समय। तो हो सकता है कि हम क्या करते हैं, कुछ भी क्रॉस करवाते समय छोटी सी भी यदि मिस्टेक करी तो आपका अनुपात जो है वो नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इधर देखिएगा हमें क्या करना है, पहले हम इस आर वाई का इन चारों के साथ क्रॉस करवाना है हमको। तो हम इस आर वाई का चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो इस आर वाई का इसके साथ करवाते जाएं और साथ साथ लिखते जाएं। इसका इसके साथ करवाया तो क्या लिखेंगे, आर वाई वाई, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे जैसे हमने लिखा, अब उसके बाद में हम देख लें कि इस आर वाई में दोनों कैपिटल है, इसलिए कौन सा वाला बीज बना, गोल पीला। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे गोल पीला, गोपी, क्या लिखेंगे हम, गोपी, यहाँ गोपी लिख दिया। फिर उसके बाद में आर वाई, तो ये यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख दें, आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद में हमारा ये कैपिटल वाई और एक और ये वाई,
अब चूंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आर कैपिटल है और वाई भी कैपिटल है, इसलिए ये भी गोल पीला बनेगा। कैपिटल कैपिटल आ ही गए, प्रभावी गुण आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वापिस गोपी, गोल पीला। फिर उसके बाद इसका इससे क्रॉस करवाया, तो इसका इससे क्रॉस करवाते समय फिर यहाँ पे लिखें आर आर वाई वाई। फिर यहाँ पे आप देखिए आर आर कैपिटल आ गए, वाई कैपिटल आ गया, तो ये फिर वापिस गोल पीले ही आएंगे, क्योंकि ये तो अप्रभावी है, इसको तो प्रभावी लक्षण जो थे उन्होंने दबा दिया। फिर उसके बाद इसका इससे क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे आर स्मॉल आर और ये वाई कैपिटल और ये वाई स्मॉल। अब इतना सा आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आप क्या करें, y लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी y स्मॉल और कैपिटल में थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लिख गलत देंगे फिर कि जो बन। अब जैसे यहाँ इतनी से भी यदि डंडी बाहर निकली है तो नहीं निकलना चाहिए, कैपिटल स्पष्ट दिखना चाहिए, स्मॉल। अब आर वाई दोनों कैपिटल आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वापिस गोल पीला, मतलब फिर गोपी ही बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इनका इसके साथ क्रॉस करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये आर फिर ये वाला y है ना, फिर ये वाला y, ये बन गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गोल पीले ही बनेंगे, तो ये यहाँ पे भी गोल पीले, ये गोपी। फिर उसके बाद इसका इससे क्रॉस करवाया, अब यहाँ पे ये आर फिर ये y और ये y। अब यहाँ पे आर आर स्मॉल आ गए, यहाँ आर आर स्मॉल किसके लिए लिया था हमने, झुर्रीदार के लिए, तो ये यहाँ पे झुर्रीदार, ये झुर्रीदार और कौन सा वाला कलर है, पीला, तो यहाँ पे हम झुर्रीदार पीला, झूपी, यहाँ पे हम लिख देंगे झुर्रीदार पीला। फिर उसके बाद में यहाँ से इसका क्रॉस करवाया, तो देखिए ये आर फिर ये वाला कैपिटल आर फिर ये वाला वाई कैपिटल और स्मॉल वाई। अब देखिए आप यहाँ पे भी आर वाई आपको दोनों कैपिटल दिख रहे हैं, मतलब ये भी कौन सा हो गया, गोल, ये कौन सा हुआ, गोल और पीला, तो गोपी आएगा ये भी, है ना। फिर उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे इसका इसके साथ क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर और ये यहाँ पे वाई, फिर उसके बाद में ये आर और उसके बाद में ये वाई। अब आप यहाँ देखिए कि दोनों जो है इसको आप चाहें तो ये आर आर साथ में लिख देंगे हम, यहाँ पे आर और ये यहाँ पे कौन सा वाई था, कैपिटल और ये स्मॉल। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कौन सा हुआ, ये झुर्रीदार, ये कौन सा हुआ, आर और आर दोनों आर आर मतलब झुर्रीदार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे झुर्रीदार, ये झुर्रीदार, और वाई कौन सा है हमारे पास में, पीला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीला, ये पीला हो गया, झूपी। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये आर आर वाई वाई, ये यहाँ पे आप देखिए आर दोनों आर कैपिटल हो गए, एक वाई स्मॉल एक वाई कैपिटल। अब देखिए ये कौन सा बना वापिस, ये भी वही बनेगा, गोल पीला, गोपी, है ना। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े, तो ये यहाँ पर आर स्मॉल आर फिर उसके बाद में वाई और ये वाई, इसमें भी आपको दिख रहा होगा आर और वाई कैपिटल दिख रहे हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे गोपी, ये भी गोपी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये आर वो आर दोनों कैपिटल, अपने आप पता चल रहा है कि गोल तो होना ही है, वाई वाई दोनों यहाँ पे स्मॉल आ गए, ये देखिए, तो क्या हुआ, वाई यहाँ स्मॉल का ऐसे प्रदर्शित हो रहा है हरे के लिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, गोल हरे। अभी तक एक भी नहीं आया गोल हरा, ये पहला आया है गोल हरे। फिर उसके बाद में ये आर वाई और ये आर वाई, तो यहाँ हम लिखेंगे आर स्मॉल आर फिर उसके बाद में वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब देखिए आप वाई किसके लिए, हरे के लिए, और ये यहाँ पे वो आर आ गया मतलब गोल, तो यहाँ हम लिखेंगे गोल हरा, ये गोल हरा, ठीक है ना। अब उसके बाद में इसका इसके साथ क्रॉस करवाया, तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाई कौन सा है हमारा, स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों हमको सामने दिख रहे हैं, एक कैपिटल एक एक दोनों कैपिटल दिख रहे हैं आर और वाई, तो कौन सा लक्षण आएगा यहाँ पे, गोल पीले, वही गोपी। फिर उसके बाद में इसका इससे करवाया, तो ये यहाँ लिखा आर फिर ये आर फिर वाई कौन सा हुआ, एक कैपिटल एक स्मॉल।
अब देखिए आप वाई किसके लिए लिया हमने, पीले के लिए, और दोनों आर मतलब झुर्रीदार, तो झुर्रीदार पीला, तो यहाँ पे हो जाएगा झूपी, झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार पीला। फिर यहाँ देखिए ये आर वाई और ये आर वाई, अब यहाँ लिखेंगे हम आर, ये आर, फिर उसके बाद में दोनों कैसे हो गए ये स्मॉल, तो एक चूंकि आर आ गया हमारे पास कैपिटल, इसलिए हम इसको लिख देंगे गोल, और दोनों हमारे पास वाई स्मॉल है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हरा, तो गोल हरे, ये गोल हरे। फिर उसके बाद इसका इसके साथ क्रॉस करवाया, तो ये आर दोनों स्मॉल वाई, ऐसे ही पोजीशन अभी तक नहीं आई है, ये एक ही आया है, तो इसमें दोनों आर स्मॉल दोनों वाई स्मॉल, इसलिए बनेगा झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार हरे। अब यहाँ जो अनुपात आ रहा है वो अनुपात ये है, जो यहाँ अनुपात दिख रहा है, यहाँ अनुपात देखिए आप, गोल पीले 9 है, अब गोपी को गिनेंगे हम, 1 गोपी, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 गोपी हो गए, मतलब गोल पीले बीज हमारे 9 हो गए। फिर झुर्रीदार पीले 3, अब यहाँ पे यहाँ देखिए झुर्रीदार पीले 1 2 और एक यहाँ पे हो गया है झुर्रीदार पीले, है ना, तो झुर्रीदार पीले हमारे हो गए 3। फिर गोल हरे 3, अब गोल हरे 3, ये गोल हरे 3, एक गोल हरे 2 और एक यहाँ पे गोल हरे ये, तो ये 3 हो गए, तो गोल हरे हमारे बने 3। अब झुर्रीदार हरे 1, अब झुर्रीदार हरे 1। अब देखो मेंडल ने जो ये नियम कहा था, बताया था स्वतंत्र अवयव का नियम, इसको बताने का अर्थ यही था कि पहली पीढ़ी में गोल और पीले बीज ही आए थे केवल प्रभावीता के गुण के आधार पे, लेकिन इतने सारे जो दूसरे लक्षण हैं जो आए हैं अभी यहाँ पर, ये सब उभर के, ये सारे लक्षण यहाँ छिपे हुए तो हैं, पर ये सब F2 पीढ़ी में आ रहे हैं, F1 पीढ़ी में नहीं आ रहे हैं, F2 पीढ़ी में आए, और सभी स्वतंत्र है, कौन किसके साथ जा रहा है, जरूरी नहीं कि यहाँ गोल पीले साथ में है तो अगली पीढ़ी में गोल पीले साथ में ही आए, या झुर्रीदार हरे साथ में है तो साथ में ही आए, ऐसा नहीं है। गोल के साथ पीले आ रहे हैं तो झुर्रीदार के साथ फिर पीले आ रहे हैं, फिर गोल के साथ में यहाँ पीले है तो यहाँ गोल के साथ हरे हो गए, फिर यहाँ झुर्रीदार के साथ हरे हो गए, मतलब सबका मिश्रण हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्वतंत्र अपीवन, मतलब स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नियम। तो ये नियम जो है 10th क्लास 12th क्लास दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्विसंकर क्रॉस भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए कि चूंकि ये पूरे मार्क्स मिलते हैं इसके, तो आप इसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक बनाने का प्रयास करें। आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने जो आपको चेकर बोर्ड समझाया है ना, आपको जो बोर्ड पे समझाया उस चेकर बोर्ड को ही हमारे विद्यालय के, हमारे शासकीय बालक कुमावी क्रमांक 2 के विद्यार्थियों द्वारा ये एक मॉडल तैयार किया गया है इसका। आप देखिए, इससे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये यहाँ पर देखिए गोल पीले और यहाँ पर झुर्रीदार हरे, दोनों के बीच में जब संकरण करवाया जाता है तो 2 तरह के हमको युग्मक मिलते हैं, एक गोल पीला और एक झुर्रीदार हरा। अब इनसे जो यहाँ पे सबसे पहले F1 पीढ़ी में जो हमको प्रजाति प्राप्त होती है वो होती गोल पीले संकर बीज। अब ये जो गोल पीले संकर बीज है इनका फिर स्वपरागण करवाते हैं गोल पीले संकर बीज से। तो यहाँ पर 4 तरह के युग्मक बनते हैं, वही जो मैंने आपको चार्ट में बताया है ना, ये 4 तरह के युग्मक यहाँ बने नर युग्मक, और ये 4 तरह के युग्मक यहाँ पर बने। अब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो यहाँ बना गोल पीला, इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो यहाँ बना गोल पीला, इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो बना गोल पीला, और इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो ये बना गोल पीला। फिर इनके और इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो यहाँ भी गोल पीला बनता है, इनके और इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो झुर्रीदार पीला बनता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर आ गए इसलिए झुर्रीदार बनेगा। फिर इसके और इसके बीच में क्रॉस होता है तो फिर गोल पीला बनता है, क्योंकि यदि एक भी लेटर कैपिटल आ गया मतलब प्रभावी लक्षण आ गया तो यहाँ आर कैपिटल आ गया, इधर वाई कैपिटल आ गया, इसलिए गोल पीला आना ही है।
फिर उसके बाद में इसका और इसका क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे झुर्रीदार पीला आता है। क्यों झुर्रीदार आता है? क्योंकि आर भी स्मॉल यहाँ है, यहाँ भी आर स्मॉल है, तो दोनों स्मॉल आ गए, मतलब अप्रभावी लक्षण। और हमने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे हमने झुर्रीदार को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया है, जो कि अप्रभावी लक्षण है। फिर यहाँ देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसका हम संकरण किससे करवाएंगे तो दोनों आर आर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें पता ही है कि क्या आएगा, गोल। फिर उसके बाद में वाई स्मॉल कैपिटल वाई आ गया तो पीला कलर आना ही है। फिर इसका इसके साथ करवाया तो यहाँ पे भी एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल, वाई यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे कैपिटल, तो गोल पीला ही आएगा। इसी तरह इसका इसके साथ करवाया तो गोल हरा। क्यों आया गोल हरा? क्योंकि यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल आ रहे हैं और स्मॉल वाई जो है वो हरे रंग के लिए संकेत है, तो यहाँ पे गोल हरा। फिर उसके बाद में आर वाई और आर वाई, ये यहाँ पर भी गोल हरा, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों वाई जो है वो कैसे आए हैं, स्मॉल आए। फिर नेक्स्ट देखिए आर वाई दोनों स्मॉल है, इसका आर वाई से करेंगे कैपिटल से, तो चूंकि कैपिटल वाला जा रहा है साथ में इसलिए ये प्रभावी गुण ही अपना प्रदर्शित करेगा, तो गोल पीला ही आएगा, इसको दबा देगा। फिर उसके बाद ये स्मॉल आर वाई इस आर वाई से करेगा तो आर आर दोनों स्मॉल आ जाएंगे, इसलिए झुर्रीदार हो जाएगा, और एक वाई कैपिटल आ जाएगा इसलिए पीला, तो इसलिए झुर्रीदार है। तो हमारे बच्चों ने इसको प्रयत्न किया है कि पूरी तरह से इसको प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाया जाए। फिर ये आर वाई ये आर वाई, तो यहाँ पे आप देखिए एक आर कैपिटल है और स्मॉल वाई है दोनों, इसलिए ये गोल तो है लेकिन कलर इसका हरा हो गया। और यहाँ पे ये दोनों स्मॉल ये दोनों स्मॉल, इसलिए ये बिल्कुल दोनों स्मॉल स्मॉल है, इसलिए दोनों अप्रभावी वाली प्रजाति बनेगी झुर्रीदार हरा। तो इस तरह से हमको जो अनुपात प्राप्त होता है 9:3:3:1, गोल पीले बीज जो बनते हैं वो 9 बनते हैं और गोल और हरे बनते हैं वो 3, गोल और पीले और झुर्रीदार बनते हैं वो भी 3, और एक बनता है हरा और झुर्रीदार। इस तरह से इसका हमको फेनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है। आपको मेरी वीडियो यदि पसंद आती हो तो आप इसको लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।